देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और आपके साथ मैं हूं धर्मेंद्र। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 साल पहले, जब अरुण से शीबा की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों के बीच फोन पर लंबी बातों और मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। अरुण दूसरे धर्म से था, लेकिन अपने प्यार की खातिर शीबा उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की ये मोहब्बत एक खौफनाक अंजाम पर जाकर खत्म हो गई। वो 21 जुलाई 2024 का दिन था और जगह थी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का नानापारा इलाका। यहाँ पुल के पास झाड़ियों में पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है, जिसके धड़ से सिर गायब था। उसका एक हाथ कटा हुआ था और शरीर के ऊपर कपड़ों के नाम पर केवल अंडरगारमेंट्स थे। लाश किसकी थी और इस तरह बेरहमी से किसने उसका कत्ल किया, सवाल बहुत सारे थे। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुलिस सबसे पहले आसपास के थानों में गुमशुदा महिलाओं के मामलों की जानकारी मंगाती है। पता चलता है कि रुपई डीहा इलाके से 20 साल की एक महिला गायब हुई है। शिनाख्त के लिए पुलिस उसके परिजनों को बुलाती है और लाश की पहचान हो जाती है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि शीबा की थी। लाश के पैर में बंधे काले धागे और उसके अंडरगारमेंट्स के जरिए परिजनों ने उसे पहचाना था। अब पुलिस कत्ल का केस दर्ज कर शीबा के कातिलों की तलाश में जुट जाती है। इसके लिए सबसे पहले पुलिस उस इलाके में कत्ल वाले दिन एक्टिव रहे सारे मोबाइल नंबरों की डिटेल खंगालती है। पूछताछ के लिए कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया जाता है और इसी दौरान पुलिस को वो शख्स मिलता है जिससे शीबा प्यार करती थी। इस शख्स का नाम था अरुण सैनी। पुलिस जब सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अरुण ने ही अपने एक दोस्त कुलदीप के साथ मिलकर शीबा का बेरहमी के साथ कत्ल किया था। यही नहीं, कत्ल के बाद उसने सबूत मिटाने के मकसद से उसका सिर और हाथ काटकर नहर में फेंके थे। शीबा की लाश पहचानी ना जा सके, इसके लिए अरुण ने उसके शरीर से सारे कपड़े उतारकर नहर में फेंक दिए। अब सवाल था कि जिसके प्यार में शीबा सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, उसी अरुण ने उसे क्यों मार डाला। पुलिस पूछताछ में पता चलता है कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग करीब साल भर से चल रहा था। शीबा और अरुण दोनों अलग अलग धर्म से थे। दोनों के प्यार के बारे में जब इनके परिजनों को पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते को अपनाने से मना कर दिया। ऐसे में अरुण ने किनारा करना शुरू कर दिया, लेकिन शीबा उसके साथ शादी करने की जिद पर अड़ी रही। शीबा ने अरुण से कहा कि वो उसके लिए अपना घर और धर्म दोनों छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अरुण अब शीबा से छुटकारा पाना चाहता था। 21 जुलाई को अरुण ने शीबा से कहा कि वो दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। शीबा मान गई और बैग में अपने कुछ कपड़े रखकर अरुण की बताई जगह पर पहुंच गई। यहाँ अरुण के साथ उसका दोस्त कुलदीप भी था। अरुण ने पहले शीबा को बातों में उलझाया और मौका देखकर उसका गला घोंट दिया। इसके बाद अरुण और कुलदीप ने शीबा का सिर और उसका एक हाथ काटकर अलग कर दिए। दोनों ने उसके शरीर से सारे कपड़े उतारे और काटे गए अंगों के साथ ही सरयू नहर में फेंक दिए। लाश को वहीं पुल के पास छोड़कर दोनों ने खून से सने अपने कपड़े उतारे और उन्हें कुछ दूरी पर एक झाड़ी में छिपा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शीबा के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से काटे जाने के निशान भी मिले। पुलिस का मानना है कि अरुण की प्लानिंग शीबा की लाश के टुकड़े टुकड़े करने की थी, लेकिन किसी वजह से उसका प्लान फेल हो गया और वो केवल सिर और हाथ ही काट पाया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शीबा की लाश को काटने वाला हथियार भी बरामद कर लिया है। कातिलों पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले में चार्जशीट फाइल की जाएगी।